हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन एट 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन इज n टाइम्स as it takes to slide down a perfect smooth 45 degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the objects and the inclined plane is। ठीक है, सो आइए देखते क्या कर रहा है। तो हमें यहाँ पे दो डायग्राम की ज़रूरत होगी। हम यहाँ पे दो डायग्राम निकालेंगे। फर्स्ट, ठीक है, ये रही दूसरी डायग्राम। उसके बाद एक यहाँ पे एक ब्लॉक है कुछ ऐसा जो स्लाइड कर रहा है। सेम ब्लॉक हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्सेस लेंगे। ठीक है, सो जो एंगल है हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 45 डिग्री। सो नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा mg साइन 45 डिग्री, नीचे की तरफ आ जाएगा mg कॉस 45 डिग्री, ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल। और ये जो है फ्रिक्शन फोर्स, मैंने आई मीन रफ सरफेस है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स आएगा फ्रिक्शन फोर्स जो प्रिवेंट करेगा मोशन को। ठीक है, और इसे जो टाइम लग रहा है नीचे जाने के लिए, मान लेते हैं यहाँ से ये यहाँ तक नीचे गया। ठीक है, तो x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसे टाइम लगेगा इसे t1। ठीक है, और ये भी कुछ x डिस्टेंस ही यहाँ से ट्रैवल करेगा सेम। पर ये कौन सा होगा, स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पर भी सेम फोर्सेस आएंगे, mg साइन 45 डिग्री, नीचे की तरफ mg कॉस 45 डिग्री, ऊपर की तरफ नॉर्मल। और स्मूथ होने के कारण फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, और इसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लग रहा है t2। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस हम जो है t1 को लिख सकते हैं n टाइम्स t2, ये हमें कंडीशन गिवन है। ठीक है, अब फर्स्ट केस की बात करें, सो जो नेट फोर्स होगा फर्स्ट केस में जो लग रहा है नेट फोर्स, वो हो जाएगा mg साइन 45 डिग्री माइनस फ्रिक्शन फोर्स, यानी mg साइन 45 डिग्री माइनस फ्रिक्शन फोर्स, आ जाएगा म्यू mg कॉस 45 डिग्री। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं हम आगे। तो नेट फोर्स यानी मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा mg बाय √2 माइनस म्यू mg बाय √2। सो m ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा g बाय √2 1 माइनस म्यू, इसे नंबर 1 दे देते हैं। सिमिलरली केस 2 के लिए अगर देखा जाए तो जो केस 2 के लिए नेट फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, mg साइन 45 डिग्री यानी mg बाय √2। सो नेट फोर्स एफ एन नेट फोर्स, इसे नेट फोर्स 1 देंगे, इसे 2। ठीक है, इसे 2 और इसे 1। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आ जाएगा mg बाय √2। सो m से m चला गया, यहाँ पे सेकंड एक्सलेशन जो है वो है हमारा g बाय √2। इसे इक्वेशन 2 नाम देते हैं। अब दोनों केस में अगर ध्यान से देखूँ तो जो नेट एक्सलेशन है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकता हूँ। तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सो दोनों ही केस में हम ये फार्मूला के एक ही एक्सप्रेशन पुट करेंगे, और दोनों ही बॉक्स सेम डिस्टेंस चल रहा है तो डिस्टेंस को इक्वल करके हम म्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं काइनेमेटिक्स का, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों ही केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, यही फार्मूला होगा दोनों के लिए। फर्स्ट केस के लिए बात किया जाए तो x डिस्टेंस चल रहा है हाफ, और फर्स्ट केस में जो हमारा एक्सलेशन है वो कितना है, g बाय √2 1 माइनस म्यू एन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर इंटू, या फिर हम डायरेक्ट वैल्यू ना पुट करके सबसे पहले t1 स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। और जो सेकंड है ये फर्स्ट केस के लिए a, और सेकंड केस के लिए हो जाएगा g बाय √2 एक्सलेशन t2 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, सो हाफ
g/√2 1 माइनस म्यू। अब T1 का वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, n इंटू T2 लिख सकता हूँ, ठीक है, हाफ g/√2 T2 स्क्वायर। तो से 1/2 से 1/2 गया, g से g गया, √2 से √2 गया, ठीक है, ये बचा 1 माइनस म्यू n स्क्वायर T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T2 स्क्वायर। तो T2 स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय n स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू। सो म्यू का वैल्यू कितना आया, 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।